पालमपुर नामक एक गांव में मुनिया नाम की एक लड़की रहती थी, पर उसकी माँ उस पे बहुत ही अत्याचार करती थी। वह अपने बेटे गोलू को अच्छी भोजन देती, वही मुनिया को रूखा सूखा दे देती थी। वह मुनिया के साथ सौतेली माँ की तरह व्यवहार करती। वह मुनिया से सारे घर के काम कराती और मुनिया जब भी खाना मांगती वह उससे पानी भरने के लिए टूटी बाल्टी दे देती। चल चल तू पहले पानी भर, फिर तुझे खाने को मिलेगा। मुनिया पानी भरने के लिए कई चक्कर लगाती है, फिर भी वो एक बाल्टी पानी नहीं भर पाती है। उसका सारा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। एक दिन मुनिया भूख प्यास के मारे पानी भरते भरते एक पेड़ के नीचे सो गई। वही उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। वह मुनिया को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। हा 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 हा। आज बहुत दिनों के बाद एक इंसानी बच्चा खाने को मिला है, मैं इसे खाकर अपना पेट भरूंगी। और फिर वो उसके पास जाती है, पर यह क्या, ये लड़की तो रो रही होती है। लड़की को रोते देख चुड़ैल को उस पे दया आ जाती है। तुम रो क्यों रही हो? फिर मुनिया चुड़ैल को सारी बातें बताती है, कैसे उसके माँ और पिताजी उसे सताते हैं। तभी चुड़ैल की नजर मुनिया के हाथ पर पड़े काले निशान पे जाती है। अरे ये निशान तुम्हारे हाथ पे कैसे है? माँ, मेरी माँ ने बताया है कि मैं बचपन में खेलते खेलते आग में गिर गई थी तो मेरा हाथ जल गया है। चुड़ैल मुनिया की बात सुनकर रोने लगी और बोली, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हारे पिताजी को एक लड़का चाहिए था, ऐसा ना होने पर उन्होंने हम दोनों को घर में बंद कर आग लगा दिया। मैं किसी भी तरह करके तुम्हें आग से बाहर फेंक दी और मैं खुद उसमें जलकर एक चुड़ैल बन गई। माँ, आप इतने दिनों से कहाँ थे? माँ और पिताजी मुझे बहुत सताते हैं। चल अब मैं आ गई ना, देखते हैं तुझे कौन सताता है। राधिका पहले मुनिया को डांटती है, फिर अपने बेटे गोलू को अच्छे भोजन देती है और मुनिया को बस आधी रोटी दे देती है। यह सब मुनिया पर अत्याचार देख चुड़ैल को रहा नहीं गया। वह अपनी शक्ति से थाली को पलट देती है। फिर अगले ही दिन राधिका को उसके अत्याचार का दंड देने लगे। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, चुड़ैल। अब बता, तू मेरी बेटी को सताएगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह उसे मार डालती है। रामू चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। मैं तुम्हें सजा देने आई हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर रामू भागता भागता एक तांत्रिक के पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है। फिर वो तांत्रिक को लेकर घर आता है। चुड़ैल, तुम रामू के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? रामू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तांत्रिक तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर तांत्रिक चुड़ैल पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगता है, पर चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं होता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तेरे जैसे आंतरिक तांत्रिक को तो मैं बहुत देखी हूँ। चला जा यहाँ से बुढ़े, अब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो जैसे ही रामू को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसकी बेटी आ जाती है। माँ, पिताजी को छोड़ दीजिए, आप पिताजी को मार देंगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। चुड़ैल को माँ कहते सुन रामू को सब समझ आ जाती है। रीता, मुझे तुम माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं मुनिया को हमेशा अपने साथ रखूंगा। आज मुनिया की वजह से तू बच गया। तू जिस मुनिया को मारना चाहता था, आज उसी ने तेरी जान बचाई है। फिर वो मुनिया को रामू के पास छोड़कर चली जाती है।